children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and you can see it here that this is Talking Textbooks platform और यहाँ से हम लोग आपको कोटा के लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो बेसिकली हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ 6 to 8 ओलम्पियाड्स, देन NTSC, NSC जेट्स, PRMO एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जो होते हैं वो. इसके अलावा ऑब्वियसली NCERT कवर करके हम लोग ओलम्पियाड जो है साइंस और मैथ्स का वील बी कवरिंग दैट एज वेल, ऑफ कोर्स फॉर श्योर. एंड ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यहीं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर. यू कैन वेरी वेल गो थ्रू इट. एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 3 फॉर ज्योमेट्री. मतलब बेसिकली ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पूरा यूनिट है और उसके अंदर ज्योमेट्री चैप्टर हम लोग आज करेंगे. राइट, उसका लेक्चर 3 आज होगा. सो दिस इज़ NMTC, बेसिकली NMTC सब जूनियर का लेक्चर है ये. एंड दिस इज़ आवर ऑसम टीम जो बहुत सारा लाइक हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको कोटा के लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. सो यू कैन सी इट है. सबके लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब. यू कैन वेरी वेल गो थ्रू इट एंड या यू कैन सी सारे जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उन सब के लेक्चर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब बेसिकली वो सब लिखे हुए हैं. सो यू कैन गो थ्रू देम. And this is a brief about me, children. My name is Aditi and I take NMTC primary and sub junior as well as mathematics 6 to 8 here on like this platform of Talking Textbooks. And ये टेलीग्राम चैनल है हम लोग का फॉर डिफरेंट क्लासेस. तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा. सो बेसिकली जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी. जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आते रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा. एंड पॉइंट ये है चलो कि जैसे जो लाइक यहाँ पे जो कोचिंग्स हैं उसमें जो करिकुलम फॉलो होता है हम लोग वही करिकुलम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे होंगे. राइट, सो यू कैन गो थ्रू इट. कोई भी आपके वीडियो लेक्चर्स मिस नहीं होंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल को लाइक टेलीग्राम चैनल में अगर आप वो कर लेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे तो. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फ्री, तो एज सच कोई दिक्कत भी नहीं है. ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डिफरेंट पैकेजेस हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस. मतलब 6th का एग्जाम्पल है, 7th 8th में भी सेम ही पैकेजेस हैं, मतलब सेम वैल्यू है उनका भी. सो 9000 हाईएस्ट पैकेज दिख रहा है आपको. अगेन इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live तो उससे क्या होगा कि 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इनके अंदर. सो लाइक 6300 वाला पैकेज होगा वो कंप्लीट पैकेज है फॉर 1 ईयर, पूरे कंप्लीट ईयर का. एंड जो सेकंड पैकेज है दैट इज़ 3500, वो भी एक्चुअली 2450 का हो जाएगा फॉर ईयर लॉन्ग इटसेल्फ, पूरे साल भर के लिए होगा वो भी. एंड जो 6300 वाला जो पैकेज है ना उसके अंदर क्या हो रहा है, 6300 वाला जो पैकेज है उसके अंदर बेसिकली आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल रहा है. एंड बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं. सो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग देम. मैंने काफ़ी बार बोला है कि बाई वीकली क्विजेज अगर आपने नहीं स्टार्ट किए हैं देने तो प्लीज़ गिव इट. दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है चिल्ड्रन कि जैसे फर्स्ट पैकेज तो कंप्लीट पैकेज है. अब आपको अगर ज़रूरत नहीं है स्टडी मटेरियल की तो सेकंड पैकेज इज जस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज. यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल. राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं. यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट. एंड नीचे आप लोग देख सकते होंगे कि लाइक इफ़ यू स्टिल हैव क्वेरीज लेफ्ट सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. तो आप इस नंबर पे कॉल करके एंड यू कैन लाइक जो भी क्वेरीज है आपकी वो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर. क्लियर है चिल्ड्रन? इज इट क्लियर? एंड सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद द चैप्टर्स. चैप्टर मतलब आज का जो लेक्चर है हमारा उसको हम स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्टिंग हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. देन नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था. सर जो फॉर्मूलाज थे उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. ट्रायंगल्स हमने पढ़ लिया था कि SAS, ASA ये इस तरह के 5 कॉन्ग्रुएंसी पैटर्न्स होते हैं. तो अब उसी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे. कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड ही हम लोग आज क्वेश्चंस कर रहे होंगे. सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स.
राइट। तो इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस डू। अब आपको ये तो पता ही है कि 5 टाइप्स के होते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कौन कौन सी होती है, SSS, ASA, RHS, राइट। ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं, ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू CF, EF इज इक्वल टू BD, अच्छा सॉरी जस्ट अ सेकेंड, और क्या दे रखा है, EF इक्वल्स टू BD एंड एंगल AFE इज इक्वल्स टू is congruent to CBD, basically equal है ये। prove that triangle AFE is congruent to triangle CBD, राइट। और ये बना हुआ किस तरह से, ठीक है, इस तरह से ही बना हुआ है। और इसके अंदर मार्क किस तरह से है चीज़ें, A B C D, ये E है और ये F। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, वी हैव AB इक्वल्स टू CF। अब AB इक्वल्स टू CF मुझको दे रखा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर CF तक, मतलब यहाँ तक का मुझे इक्वल दे रखा है, दैट इज AB इक्वल्स टू CF। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि BF को ऐड कर लूँगी, दोनों साइड BF ऐड कर दूँगी। तो AB प्लस BF इक्वल्स टू BF प्लस CF। फिर मुझे क्या मिल जाएगा, AB प्लस BF कितना हो जाएगा, AF, और BF प्लस FC कितना हो जाएगा, BC, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या हो गया, AF इक्वल्स टू CB। नेक्स्ट क्या दे रहा है, EF इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू BD, मतलब EF और BD ये दोनों क्या बता रहा है, AF और CB। इसको फर्स्ट दे देते हैं, EF इन ट्राइंगल्स AFE एंड ट्राइंगल CBD, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, देखो ये तो यहाँ पे तो हमें पता लगा ही सही कि AF इक्वल्स टू BC है, इसको अपन फर्स्ट दे देते हैं। सो AF इक्वल्स टू BC है, ये तो मेरा बाय इक्वेशन 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है EF और BD दोनों बराबर दे रखे हैं,
मतलब ये और ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन है एंगल AFE, मतलब ये बराबर है किसके, CBD के, इसके CBD के। सो एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CBD, ये भी हमें गिवन है। तो ये क्या हो गया, ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कॉन्ग्रुएंसी पर। देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ D is the midpoint, if D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right triangle ABC, prove that हाफ AC, राइट। तो पहले अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम किस तरह से दिया हुआ है, डायग्राम इज गिवन टू अस लाइक दिस, ऐसा like this, ये ऐसा है और यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, ABC, राइट है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, तो ये D हो गया। D मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, मतलब दिस is equals to this. D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right triangle ABC. Prove that BD equals to half AC. Right, तो अब ये अपने को प्रूव करना है। अपन कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड दिस। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अपने को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, अपन इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसा। है ना, इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं लेट से B तक, है ना। B को मतलब BD जो है उसको एक्सटेंड कर देते हैं अपन E तक, लेट से ये E है ना। और एक्सटेंड कर देते हैं अपन लाइक, और मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन अपन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड BD टू E, मतलब अपने को कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, BD को E तक अपने को लेकर के जाना है इस तरह से कि BD इज इक्वल्स टू DE हो जाए, मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाए, सच दैट BD इज इक्वल्स टू DE। इस तरह से मुझे बनाना होगा कंस्ट्रक्शन, इस तरह से करना होगा कि BD इक्वल्स टू DE हो जाए। क्लियर है। अब ज्वाइन कर दो EC को, तो खैर EC तो अपन ने ज्वाइन कर ही दिया है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ज्वाइन EC। ठीक, अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ अपन कैसे करेंगे। सो इसका प्रूफ क्या है, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल अपन लेंगे,
ADB ट्रायंगल ले लिया एक तो, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, CDE। एक तो ADB ट्रायंगल लिया और एक CDE ट्रायंगल लिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, AD इक्वल्स टू DC है, ये तो हमें गिवन है, राइट। और BD इक्वल्स टू DE, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, BD इक्वल्स टू DE बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा है, BD इक्वल्स टू DE, राइट। अब एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDE, राइट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDE, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, VOA मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कैसे, ऐसे ऐसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ, इससे अपन क्या चीज़ बोल सकते हैं, देखो कि ADB इज इक्वल टू CDE मैंने प्रूव कर दिया। तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि EC इज इक्वल टू AB, EC इज इक्वल टू AB। CPCT से अपन क्या प्रूव कर रहे हैं, ध्यान देना, EC इज इक्वल टू AB, EC इज इक्वल टू AB। एंड एक और चीज़ क्या प्रूव कर रहे हैं अपन, एक और चीज़ मतलब कौन सी इक्वल कर रहे हैं, एंगल CED। देखो एंगल CED मतलब कि ये एंगल CED किसके बराबर प्रूव कर रहे हैं अपन, एंगल ABD के, ABD मतलब इसके, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगी, एंगल CED इज इक्वल टू एंगल ABD। कितना कैसे हो जाएगा, थ्रू CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ऐसा मुझे पता लग गया तो मैं क्या बोलूँगी, दस ट्रांसवर्सल BE, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं कि ट्रांसवर्सल BE जो है, ट्रांसवर्सल BE कट कर रहा है किसको, भाई देखो क्या हुआ, ये और ये एंगल्स दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब AB पैरेलल टू EC हो गया, AB पैरेलल टू EC हो गया। इससे मैं बोल सकती हूँ, मैं क्या बोलूँगी कि AB इज पैरेलल टू EC हो गया, है ना, एंड BE इज द ट्रांसवर्सल, BE इज द ट्रांसवर्सल। क्यों, सिंस एंगल CED इज इक्वल्स टू एंगल ABD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टाइप में इस तरह से होता है, राइट। सो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल ABC, अब देखो वापस से देखते हैं अपन इसको, एंगल ABC मतलब कि ये वाला एंगल ABC प्लस एंगल ECB इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से उससे बताऊँ, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हुए, इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ। क्यों, AB और EC आपस में पैरेलल हैं, AB और EC आपस में पैरेलल है, और BC भी ट्रांसवर्सल है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AB is parallel to EC and BC is a transversal। तो मैं इससे क्या बोल सकती हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल ECB इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्यों? को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, या आप कह सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ऐसा सब बोल सकते हो आप। ये आपको पता है ना, ये सब चीज़ें आपको पता है। सो अब इसके अंदर एंगल ABC देखो, अब ये मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, ये दे रखा। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मुझे कैसे दे रखा है, राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल ABC है मतलब ये 90 डिग्री है, राइट। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ECB इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ECB कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। मतलब ये ECB भी कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया, राइट। अब अपन को कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABC और ECB, समझ गए, ये वाला इस तरह से अपने को लेना है, ABC ECB। अब इसमें ये क्या है, 90 डिग्री है। देखो थोड़ा सा डार्क बताती हूँ मैं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो, है ना। ये क्या है, 90 डिग्रीज है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। और BC क्या है, कॉमन है, BC कॉमन है, राइट। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, मैं बताती हूँ। इन ट्रायंगल ABC and triangle ECB, AB is equals to EC, राइट। ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबव, पहले ही प्रूव हो गया था। AB इक्वल्स टू EC, देन BC इक्वल्स टू BC कॉमन है, नेक्स्ट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECB, क्या है, 90 डिग्री ईच। तो अब ध्यान से देखो कि ये क्या हुआ, एंगल साइड एंगल साइड, राइट। SS क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB, कैसे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से प्रूव हो गया साइड एंगल साइड, राइट। साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि AC इक्वल्स टू BE, AC और BE दोनों बराबर कर दिए मैंने CPCT से। देखो ये AC और BE दोनों मैंने क्या किए, बराबर कर दिए CPCT से। AC इक्वल्स टू BE, AC इक्वल्स टू BE कैसे, CPCT से बराबर हो गए, CPCT से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, दोनों साइड में हाफ कर देती हूँ, हाफ AC इक्वल्स टू हाफ BE। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हाफ AC और हाफ BE कितना होगा, हाफ AC कितना होगा, हाफ ऑफ AC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AC ही रखते हैं अपन, क्योंकि अपने को प्रूव यही करना है। हाफ AC तो है ही अपने पास। और BE क्या है अपने पास, हाफ BE मतलब BD, हाफ ऑफ BE मतलब BD हो गया, राइट है, क्योंकि BD इक्वल्स टू DE है। सो हाफ ऑफ BE कितना होता है, BD। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ AC, यहाँ पे लिख देती हूँ, हाफ AC इक्वल्स टू हाफ BE। तो इसमें हाफ AC की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, जो मुझे प्रूव करना है, दैट इज BD।
प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। चलो देख लो एक बार। अपन ने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इस तरह से किया कि बी डी इक्वल्स टू डी ई हो गया, दोनों बराबर कर दिए और ई सी को ज्वाइन कर दिया। फिर अपन ने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए, दैट इज ए डी बी और ई डी सी को। अब इन दोनों में अपन ने ये देखा कि भाई ये इन दोनों को कैसे अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ये तो इक्वल हमें गिवन था, ये हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल बनाया, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। उससे हमने क्या किया, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को क्या किया, इक्वल प्रूव कर दिया बाय सीपीसीटी, और ये साइड को भी इक्वल प्रूव कर दिया बाय सीपीसीटी। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी और ई सी पैरेलल हो गए और बी ई उसका ट्रांसवर्सल था। सिमिलरली क्योंकि हमें पता लगा कि ए बी और ई सी पैरेलल हैं और बी सी भी एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों का, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन था, तो ये 180 में से 90 माइनस करते ये भी 90 डिग्री आ गया। अब उसके बाद जब मुझे 90 डिग्री मिल गया, तो अब मैं दो ट्रायंगल्स कौन से लूँगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ए बी सी लूँगी और ई सी बी लूँगी। इन दोनों ट्रायंगल्स को अब अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहती हूँ, तो इसके अंदर क्या गिवन है मेरे पास कि ए बी और ई सी ये दोनों क्या हैं, इक्वल। हमने ऑलरेडी सी पी सी टी से प्रूव कर दिए थे। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है और बी सी क्या है, बी सी कॉमन है, राइट। तो इस तरह से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। और फिर उससे हमें क्या पता लगा कि हमने सीपीसीटी से क्या बोल दिया कि ए सी मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये लिखे हुए दोनों ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब उससे मुझे क्या मिला कि ए सी इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकती हूँ, ए सी इक्वल्स टू बी ई। मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं आपस में, ये दोनों लाइंस क्या हैं, ए सी और बी ई दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये दोनों आपस में अगर इक्वल हैं तो मैंने क्या किया, बस उनमें हाफ हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ ए सी तो मुझे ऑलरेडी था ही से पता, और हाफ बी ई वो कितना हो गया, लाइक हाफ बी ई वुड बी इक्वल टू बी डी, क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये कहा था कि बी डी और डी ई आपस में इक्वल हैं। तो मतलब डी मिड पॉइंट हुआ बी ई का, तो इसका मतलब हाफ ऑफ बी ई इक्वल्स टू बी डी हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन ऐसा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट and line L is its perpendicular and line L is its perpendicular. AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, if a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. So अब इसमें अपन क्या करेंगे, like we will draw the diagram first. So AB is a line segment. AB एक line segment है, अपन ने draw किया। This is A, this is B. ये एक line segment है and line L is its perpendicular bisector, मतलब bisect भी कर रहा है और perpendicular भी है। So हमने इस तरह से draw कर दिया। So this is line L.
जो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, तो हम लेट्स से यहाँ पर इस पॉइंट P को बना देते हैं कि यहाँ पे आता है पॉइंट P। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन L शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। मतलब मुझे ये बताना है, जस्ट अ सेकेंड, हमें ये बताना है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब AP और BP दोनों इक्वल हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है, राइट। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन क्या बोलता है इसका कि अपन इसको, ये जो पॉइंट है ना, इसको C मान लेते हैं। ये मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है C, तो अपन इसको मतलब लेट्स अज्यूम दैट इंटरसेक्शन पॉइंट है C। तो मैं क्या बोल दूंगी, लेट C बी द मिड पॉइंट। अपन ने ये मान लिया, उसने दे नहीं रखा है, अपन ने बस मान लिया, लेट C बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब लाइन L पासेस थ्रू C एंड इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PCA एंड PCB, ये दोनों ट्राइंगल अपन कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB, PCA ट्राइंगल और PCB ट्राइंगल दोनों में अब हमको क्या पता है कि AC इज इक्वल्स टू BC, ये तो दे रखा है, AC इज इक्वल्स टू BC, दिस इज गिवन टू अस ऑलरेडी क्योंकि वो मिड पॉइंट है। और एंगल PCA इक्वल्स टू PCB है, एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB है। क्यों है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच क्यों है, क्योंकि वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। सो दिस इज, एंड PC क्या है, कॉमन है, PC कॉमन है, सॉरी दोनों ट्राइंगल्स में PC कॉमन है। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि इन ट्राइंगल PCA, मतलब सॉरी इन नहीं, ट्राइंगल PCA और ट्राइंगल PCB दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, साइड एंगल साइड से, दैट इज ऐसे साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब वो क्या बोल रहा है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब P A से भी उतना ही दूर है जितना B से है। मतलब कि मुझे क्या प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ऑब्वियसली अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बता पाऊंगी कि AP इज इक्वल्स टू BP, CP से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है, इस तरह से हमने इसको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS is a quadrilateral and T and U are respectively points, and T and U are respectively points on PS and RS such that on PS and RS such that PQ is equals to RQ होगा, PQ equals to RQ होगा, एंगल PQT is equals to एंगल RQU, और क्या गिवन है, एंड एंगल TQS is equals to एंगल
यू क्यू एस, ये हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो अभी हम डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन। सो किस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब दिस इज पी, मैं ब्लैक पेन से मार्क कर देती हूँ ताकि आसानी रहेगी। दिस इज पी, ये टी है, दिस इज मार्क्ड एस, दिस इज यू, दिस इज आर एंड दिस इज क्यू। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड टी एंड यू आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन पी एस एंड आर okay, T and U are respectively points on PS and RS such that PQ equals to RQ, मतलब PQ जो है वो RQ के बराबर है। So PQ means this is equals to RQ means this, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल PQT is equals to RQQ, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। एंगल TQS इज इक्वल्स टू UQS, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब वो पूछ रहा है प्रूव दैट QT इज इक्वल्स टू QU, ये हमको प्रूव करना है, राइट। सो स्टार्ट डूइंग इट चिल्ड्रन, करो, फिर मैं बताती हूँ। चलो सॉल्व करें। सो इसके अंदर अब अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं एंगल PQT, एंगल PQT और एंगल RQO अपन को इक्वल दे रखे हैं, और एंगल TQS और एंगल UQS अपन को इक्वल दे रखे हैं। तो अपन क्या करते हैं, देखो मैं बताती हूँ इसमें। देखो एंगल PQT इक्वल्स टू एंगल RQU एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 नहीं भी दें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल TQS इक्वल्स टू एंगल UQS, ये हमको गिवन है, दोनों इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल PQT प्लस एंगल TQS इक्वल्स टू एंगल RQU प्लस एंगल UQS। ये आपस में मतलब अपन ने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को इक्वेशंस को अपन ने ऐड कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया, PQT प्लस TQS, तो कितना हो गया, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल RQS हो गया, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल RQS हो गया। अब अपन इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, है ना, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्रायंगल्स PQS, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है PQS की,
और आर क्यू एस ट्राइंगल की। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल आर क्यू एस, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या हो रहा है, पी क्यू एस और आर क्यू एस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, पी क्यू इक्वल्स टू आर क्यू है, ये हमें गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू आर क्यू ये गिवन है, एंड एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू आर क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस, ये क्या है, अभी प्रूव किया है बाय इक्वेशन 1 है ना। और क्या है, क्यू एस इक्वल्स टू क्यू एस कॉमन है, क्यू एस इक्वल्स टू क्यू एस, दिस इज व्हाट कॉमन। तो अब इससे मैं क्या कह दूंगी कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं पी क्यू एस और ट्राइंगल आर क्यू एस और पी क्यू एस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस साइड है, एंगल और साइड है ना। तो ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब इससे मैं क्या देख सकती हूँ, मैं इससे क्या बताऊँगी, एंगल क्यू पी एस जो है ना, एंगल क्यू पी एस मतलब क्यू पी एस यानी कि, लेट मी टेक अनदर पेन ताकि थोड़ा क्लियर हो पाएगा। अब मैं कौन सा एंगल की बात कर रही हूँ, ध्यान देना, एंगल क्यू पी एस मतलब ये वाला एंगल, और एंगल आर क्यू एस, सॉरी पी क्यू एस इज दिस, जस्ट अ सेकेंड, सो कौन सा एंगल की बात कर रही हूँ मैं, क्यू पी एस, सॉरी क्यू पी एस, हाँ यही वाला एंगल है, क्यू पी एस की ही बात कर रही थी मैं। एंड कौन सा है दूसरा, क्यू आर एस, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस बाय सी पी सी टी से मैं ऐसा बोल सकती हूँ, एंड एंगल क्यू पी टी मतलब क्यू पी एस और क्यू आर एस को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू एंगल क्यू आर यू, इस तरह से लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब अपन कौन से ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, क्यू पी टी मतलब ये वाला विच इज़ दिस एंगल क्यू पी टी वाला, और क्यू आर यू वाला, राइट, क्यू आर यू वाला ट्रायंगल। क्यू पी टी क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर, एंगल पी क्यू टी यहीं पे ही बता दूं। अब ट्रायंगल अपन कौन सा कंसिडर करते हैं, I'll show it here itself. So in triangle, कौन सा ट्रायंगल, क्यू पी टी एंड ट्रायंगल क्यू आर यू, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या हो रहा है, क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर, गिवन है, क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर इज गिवन टू अस, क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर इज गिवन टू अस, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू यू। देखो पी क्यू टी और आर क्यू यू भी इक्वल हैं, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, है ना। और ये वाला एंगल अपन ने अभी प्रूव किया, कहाँ लिखा है, लेट्स से इसको 2 इक्वेशन दे देते हैं, है ना। सो एंगल क्यू पी टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू या आर यू, इक्वेशन 2 से। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, क्यू पी टी और क्यू आर यू दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल क्यू पी टी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर यू। किस तरह से? क्यू पी टी और क्यू आर यू कैसे हुए? एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से हो गए, एंगल साइड एंगल से, राइट। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ इसके अंदर? लास्ट चीज़ क्या बोल सकती हूँ? अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या मैं इससे बोल सकती हूँ भाई आई एम टॉकिंग अबाउट पी क्यू टी एंड आर क्यू यू। ये दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्यू टी इक्वल्स टू क्यू यू होगा, क्यू टी इक्वल्स टू क्यू यू होगा। कैसे होगा? सी पी सी टी से, सी पी सी टी से हो जाएगा दोनों ट्राइंगल, दोनों लाइंस इक्वल। सो यही इसका क्वेश्चन का मीनिंग था चिल्ड्रन। दिस इज़ हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। देख लो एक बार इसको। अपन ने पहले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दैट इज पी क्यू एस और आर क्यू एस को। ये दोनों ट्राइंगल्स अपन ने लिए और फिर उसके बाद अपन ने उससे एंगल पी और एंगल आर को इक्वल कर दिया एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ट्राइंगल पी क्यू टी एंड आर क्यू टी। इन दोनों को फिर अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एंड फिर उससे अपन ने क्यू टी इक्वल्स टू क्यू यू इक्वल कर दिया बाय सी पी सी टी। क्लियर है चिल्ड्रन? सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। कॉन्ग्रुएंसी पे अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मतलब जो काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते थे सोचने वाले, वो अपन ने कर लिए। एक ईजी लिया, बाकी के दो टफ लिए अपन ने थोड़े, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos children. Thank you so much. Bye bye. And remember to use my code AVLIVE to get 30% discount. Bye bye.